क्वेश्चन नंबर 12 प्रोसेस कॉस्टिंग कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग की बुक है। ओके, राइटर हैं डॉक्टर बी.के. अग्रवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 प्रोसेस कॉस्टिंग। द प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्ट्री पासेस थ्रू 3 प्रोसेस बिफोर इट्स completion. The process are known as A, B and C. The wastage of each process is follows. A में देखिए 2% वेस्ट हो रहा है, B में 5 और C में 10%. In each case, the percentage of wastage is computed on the number of units entering the process concerned. The wastage of each process is sold at 5 रुपये पर 100 यूनिट्स, यानी कि 100 यूनिट को 5 रुपये के हिसाब से बेचा जाएगा। तो वो देखा जाएगा कितने यूनिट है, फिर उस प्रोपोर्शनेट में इसको चेंज करेंगे ए और बी प्रोसेस में। और प्रोसेस सी में बोल रहा है 100 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से। ओके, यूनिट इन केस ऑफ प्रोसेस सी। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस passes immediately to the next process and finished units are passed from process C into stock. The following additional information are as follows. देखिए प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी में आपका मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस गिवन है सबका। फिर नीचे पढ़ते हैं 30,000 यूनिट्स हैव बीन इशूड टू प्रोसेस ए एट कॉस्ट ऑफ ₹12,000, यानी कि प्रोसेस ए में देखिए हमने 30,000 यूनिट लगाया है, जिसकी कॉस्ट है 12,000 रुपये। द आउटपुट ऑफ ईच प्रोसेस हैज़ बीन एज अंडर। देखिए प्रोसेस ए का आउटपुट है 29,000, प्रोसेस बी का आउटपुट है 28,000 और प्रोसेस सी का आउटपुट है 25,200। देयर इज़ नो स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस इन एनी प्रोसेस, प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, दैट्स वाई। चलिए शुरू किया जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 प्रोसेस ए का खाता हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें मटेरियल इशूड किया गया था, तो यहाँ लिख देते हैं टू मटेरियल इशूड। तो देखिए मटेरियल कितने का इशूड किया गया है प्रोसेस ए में, 30,000 यूनिट इशूड किया गया है, जिसकी कॉस्ट है आपकी 12,000 रुपये। ओके, एंड उसके बाद से देखिए आपका बाकी मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, ये सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो इन सबको लिख लेते हैं। टू मटेरियल कंज्यूम्ड तो मटेरियल कंज्यूम में देखिए आपका दिया हुआ है 10,000 रुपये इसमें। एंड नेक्स्ट आपका डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर देखिए आपका गिवन है 15,000। डायरेक्ट लेबर के बाद से देखिए लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखिए आपका दिया हुआ है 3,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद से देखिए आपका लिखा हुआ है जनरल एक्सपेंसेस, सो टू जनरल एक्सपेंसेस, ये हो गया हमारा जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस देखिए आपका दिया हुआ है 2,000। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस देखिए आपका गिवन है 500 रुपीज़। ओके, अब आते हैं क्रेडिट साइड। तो देखिए क्वेश्चन जैसे हम लोग पढ़े थे कि प्रोसेस ए में आपका 2% यूनिट जो है वो वेस्टेज में जा रहा है। तो वर्किंग नोट से समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। तो चलिए वर्किंग नोट देख लीजिए इसका। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में देखिए सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स एंड इट्स अमाउंट, और उनका अमाउंट भी क्योंकि रियलाइज हो जा रहा था वो। ओके, तो पहले देखते हैं कि प्रोसेस ए में आपका कितना यूनिट नॉर्मल वेस्ट में जा रहा है। तो देखिए प्रोसेस ए में टोटल यूनिट जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो था 30,000, इसका 2% ही देखिए आपका नॉर्मल वेस्टेज में चला जा रहा था।
तो ये आपका आएगा 600 यूनिट्स। अब इन 600 यूनिट्स की देखिए हमको कॉस्ट निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? सो फिर यहाँ लिख लेते हैं प्रोसेस रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स इन प्रोसेस ए। ये देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में देखिए बोला था 100 यूनिट को रियलाइज़ करना है 5 रुपये के हिसाब से। तो टोटल देखिए हमारा कितना यूनिट नॉर्मल वेस्ट में गया, 600 यूनिट। इसमें उस 100 यूनिट का डिवाइड लगा देंगे और 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो 0,0,0,0। तो ये देखिए हमारा 30 रुपये आएगा। ओके, तो अब इस 30 रुपये को हम लोग यहाँ लिख देते हैं अपने खाते में। तो पहले यहाँ देखिए दिखा देते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज देखिए 600 यूनिट गया था, जिससे हमको रियलाइज़ हुआ 30 रुपये। और कुछ चीज़ें और नीचे देखिए आउटपुट दे रखा है प्रोसेस ए का 29,000। तो यहाँ लिख देते हैं इसका आउटपुट देखिए प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ लिख देते हैं टू प्रोसेस बी अकाउंट 29,000 रुपीज़। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा ट्विस्ट हो गया। क्या हो गया अभी बताता हूँ, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। टोटल यूनिट्स देखिए आपका 30,000 है यहाँ पे, जिनकी कॉस्ट है टोटल 500 एंड देन 5 2 7 3 10 2 12 हासिल लगाए 1 1 2 1 3 1 4 42,500 रुपये जिनकी टोटल लागत है। लेकिन यहाँ पे अगर यूनिट देखा जाए तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए 30,000, जिसकी लागत होनी चाहिए 42,500। बट यहाँ ध्यान दीजिए तो टोटल यूनिट आपका आ रहा है 600 यूनिट और 29,000 यूनिट। तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 29,600 यूनिट्स। बस टोटल यूनिट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 30,000। तो देखिए आप यहाँ पे उस 400 यूनिट का कम पड़ रहा है। तो वो देखिए जो कमी आती है उसी को अब हम लोग यहाँ कहते हैं एब नॉर्मल वेस्टेज, जिसका देखिए कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं होता है, बट हमको यहाँ पे कैलकुलेट कर जाना पड़ता है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे फिर वर्किंग नोट में समझा देता हूँ आपको। तो ये अभी छोड़ देता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि यहाँ पे अभी और भी लगेगा। तो दूसरा यहाँ लिख लेते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स में हम पहले कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट्स में देखिए कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, तो मान लीजिए पहले प्रोसेस ए का कर रहे हैं, तो इसका देखिए जो फॉर्मूला आप बनाएंगे वो बनाएंगे एबनॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स इन यूनिट्स, एबनॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स माइनस एबनॉर्मल नहीं, सॉरी यहाँ एक्चुअल होता है, एबनॉर्मल से तो माइनस होता है, ये होता है एक्चुअल वेस्टेज इन यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स, तब जाके मेरा नॉर्मल एबनॉर्मल वेस्टेज आएगा। तो एक्चुअल वेस्टेज इन यूनिट्स माइनस नॉर्मल वेस्टेज इन यूनिट्स। ओके, तो एक्चुअल वेस्टेज की देखिए जब हम लोग बात करेंगे तो टोटल देखिए हमारा जो मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ था वो 30,000 इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 30,000 में से देखिए जो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हो रहा है वो बस 29,000 हो रहा है। याद रखिएगा 30,000 मटेरियल यूनिट्स देखिए मटेरियल में इशूड हुआ था, लेकिन प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र हुआ 29,000। तो देखिए कितने यूनिट्स का डिफरेंस आ गया, 1,000 का। तो वो एक्चुअली मेरा एक्चुअल वेस्टेज है 1,000 यूनिट्स। ओके, माइनस नॉर्मल वेस्टेज। अब नॉर्मल वेस्टेज देखिए यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए 600 यूनिट्स, तो ये 600 यूनिट्स, यानी कि प्रोसेस ए का देखिए जो एब नॉर्मल वेस्टेज आ गया यूनिट्स में वो कितना आ गया, 400 यूनिट्स। अब इनकी कॉस्ट भी निकलेगी, तो वो देखिए निकाल लेते हैं। सो इसका एक्चुअली देखिए शायद सब में निकले,
तो इसकी कॉस्ट देखिए यहाँ नीचे निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट अपॉन नॉर्मल यूनिट प्रोड्यूस्ड, नॉर्मल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड into units of abnormal wastage, units of abnormal wastage। ओके, तो पहले देखिए प्रोसेस ए का कैलकुलेट करते हैं। ये मेरा फॉर्मूला है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। तो प्रोसेस ए की जगह जब बात करेंगे तो नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, तो देखिए टोटल जो मेरा कॉस्ट आया था ना वो आया था 42,500। ओके, अब इसमें से जो हम लोग नॉर्मल वेस्टेज को रियलाइज़ किए हैं ये 30 रुपये में, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, और फिर उसी तरह देखिए नॉर्मल यूनिट्स प्रोड्यूस, तो टोटल देखिए हमारी इंट्रोड्यूस जो हुई थी वो 30,000 हुई थी, जिसमें से 600 यूनिट्स आपकी नॉर्मल वेस्ट में चली गई थी, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज, जो देखिए हमारे यहाँ कितना है 400। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट, जस्ट वेट अ व्हाइल सेकेंड, 42,500 माइनस 30, तो ये आपका आएगा 42,470 अपॉन 29,400 इंटू 400। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा अप्रॉक्स 578 रुपये। कितना आएगा? 578 रुपये अप्रॉक्स। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, तो इसको चलिए अकाउंट्स में अपने पुट कर देते हैं। तो पहले यहाँ देखिए लिख देते हैं बाई एबनॉर्मल वेस्टेज, याद रखिएगा एबनॉर्मल वेस्टेज। तो एबनॉर्मल वेस्टेज देखिए कितना यूनिट हुआ, 400 यूनिट, जिसकी कॉस्ट आई हमारी 578 रुपये। अब जो डिफरेंस होगा, जो बचेगा, वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखिए हमारा आएगा 42,500 माइनस 30 माइनस 578, तो इसकी देखिए जो लागत आई हमारी 41,892 रुपये। ओके, अब हम लोग इसी तरह प्रोसेस बी शुरू करते हैं। अब देखिए प्रोसेस बी का खाता हम शुरू करते हैं। तो पहले इसका आउटपुट, इसका इनपुट बना लेते हैं। सो टू प्रोसेस ए अकाउंट, तो देखिए यहाँ से ये जो फॉरवर्ड हुआ है वो 29,000 यूनिट्स, जिसकी कॉस्ट आई थी हमारी 41,892। अब इसमें भी देखिए आपके एक्सपेंसेस दे रखे हैं, उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले टू मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें देखिए कोई फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो जो लिखा है वही लिख लेंगे हम लोग। टू मटेरियल कंज्यूम्ड जो आपका लिखा हुआ है 8,000 रुपये। फिर आपका टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर देखिए जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे 18,000 दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर के बाद से देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखिए आपका दिया हुआ है 2,500। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद से देखिए यहाँ पे आपका है जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस देखिए जो आपका दिया हुआ है 1,500 यूनिट्स। इसमें देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं इधर, तो इधर देखिए आपका 5% आपका नॉर्मल वेस्ट बन रहा था, तो यहाँ लिख देते हैं बाय नॉर्मल वेस्टेज। तो देखिए 5% आपका बन रहा था, तो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए इसमें ही कैलकुलेट करते हैं प्रोसेस बी। तो टोटल देखिए इसमें 29,000 इंट्रोड्यूस हुआ था,
जिसका देखिए वैल्यू 5% के हिसाब से हमारी जो वैल्यू आई वो आई थी 29,000 यूनिट का 5%, जो देखिए हमारा होगा 1,450 यूनिट्स। ओके, इसको भी रियलाइज कर देते हैं। तो रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स इन प्रोसेस बी। ओके, तो देखिए टोटल कितना यूनिट, 1450 यूनिट, 1450 डिवाइडेड बाई, इसमें भी 100 यूनिट के हिसाब से बेच रहा है 5 रुपए का। तो इसकी देखिए जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 72 रुपये 50 पैसे। इसकी रियलाइज्ड अमाउंट आ गई 72 रुपये 50 पैसे। तो इसको यहाँ देखिए हम लोग लिख देते हैं। यूनिट्स में देखिए हो जाएगा 1450, और देखिए कितने में रियलाइज़ हुआ 72 रुपये 50 पैसे में। ओके, फिर यहाँ लिखते हैं बाई प्रोसेस सी। तो देखिए प्रोसेस बी का आउटपुट आपका दे रखा था 28,000। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक ट्विस्ट हो गया। क्या हो गया, इस बार ही देखिए आपका यूनिट्स यहाँ 29,000 इंट्रोड्यूस हुआ था, बट यहाँ देखिए बनने में क्या हुआ, ये ज़्यादा हो गया। तो इस बार ही देखिए जो आपका यूनिट है वो आपका जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 29,000। तो यहाँ पे भी आपका होना चाहिए 29,450। तो इस बार ही देखिए यूनिट यहाँ कम पड़ा है, तो जब भी डेबिट में कम पड़ेगा तो वो वेस्ट ना बनाकर एफिशिएंसी बनाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ऐसे 2 एबनॉर्मल एफिशिएंसी। ओके, तो देखिए कितना कम पड़ रहा है 450 यूनिट। यहाँ पे देखिए लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ सकें। प्रोसेस बी एफिशिएंसी है, तो इसीलिए ब्रैकेट में यहाँ दिखा दे रहा हूँ एफिशिएंसी। तो यहाँ देखिए एक्चुअली वेस्टेज ना होकर एफिशिएंसी है, तो यहाँ जब फॉर्मूला लिखिएगा तो यहाँ लिखिएगा एक्चुअल एफिशिएंसी इन यूनिट्स। तो देखिए टोटल आपका जो यहाँ पे यूनिट्स आ रहा था वो आ रहा था आपका एक्स्ट्रा टोटल 29,450 देखिए था, जिसमें से 29,000 यूनिट्स ही इस साइड था, यानी कि एफिशिएंसी देखिए जो आपकी बन गई थी वो 450 यूनिट्स बन गई थी। ओके, अब इसकी देखिए कॉस्ट यानी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो प्रोसेस बी एफिशिएंसी है, तो यहाँ ब्रैकेट में से लिख ले रहे हैं हम लोग एफिशिएंसी। ओके, तो पहले देखिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट, तो टोटल हम लोग ऐड कर लेते हैं इसको। तो ऐड करने पे देखिए जो फिगर हमारे सामने आएगा 41,892 प्लस 8,000 प्लस 18,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500। सो टोटल देखिए जो अमाउंट यहाँ आएगा मेरा डेबिट साइड का टोटल 71,892, और क्रेडिट साइड में देखिए जो रियलाइज्ड अमाउंट थी वो 72 रुपये 50 पैसे, ये वाली इसको घटा देंगे अपॉन टोटल। देखिए जो इसमें यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था वो कितना इंट्रोड्यूस हुआ था 29,000। ओके, जिसमें से आपका देखिए 1450 यूनिट आपका नॉर्मल वेस्टेज में चला गया था, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ये तो हो गया 71,819 रुपीज़ 50 पैसे अपॉन 29,000 माइनस 1450, 27,550 इंटू यहाँ सॉरी अब नॉर्मल वेस्ट एफिशिएंसी यहाँ होगा तो 450 देखिए थी एफिशिएंसी हमारी, तो इंटू 450। तो ये टोटल सॉल्व करने पे जो अमाउंट आएगी 71,819.5 इंटू 450 डिवाइडेड बाई 27,550। तो देखिए इसका जो टोटल अमाउंट आएगा हमारा आएगा 1,173 रुपये अप्रॉक्स। ओके, तो इसको यहाँ लिख देते हैं 1,173 रुपये अप्रॉक्स।
अब इन सब का टोटल कर लेते हैं। तो देखिए इनका टोटल जो आएगा हमारा वो आएगा 71892 माइनस प्लस 1173 73,065। यहाँ पे भी देखिए होना चाहिए 73,065। अब 73,065 में से इस अमाउंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सो 72.5। तो टोटल देखिए जो हमारा यहाँ अमाउंट आएगा वो आएगा 72,992.50। ओके, अब बनाते हैं प्रोसेस सी। अब देखिए प्रोसेस सी का खाता शुरू करते हैं। तो पहले इसका आउटपुट इसका इनपुट बना लेते हैं। सो टू प्रोसेस बी अकाउंट। ओके, तो देखिए 28,000 यूनिट्स जिसकी कॉस्ट है आपकी 72,992 रुपये 50 पैसे। ओके, अब इसके सारे एक्सपेंसेस लिख देते हैं। सो इसमें भी टू मटेरियल कंज्यूम्ड that is given here 4,000 rupees, and after that direct labor. So to direct labor देखिए आपका दिया हुआ है 10,000। डायरेक्ट लेबर के बाद से देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ लिख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस देखिए हमारा दिया हुआ है 5,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बाद से टू जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस देखिए हमारा दिया हुआ है 1,700। फिर उसके बाद से टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। सो सन्ड्री एक्सपेंसेस देखिए हमारा दिया हुआ था इसमें 300। ओके, अब इसमें देखिए 10% यूनिट आपका जो हो रहा है वो वेस्ट में जा रहा है। तो यहाँ पहले लिख देते हैं बाई नॉर्मल वेस्टेज। ओके, तो चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें याद रखिएगा 10% है। सो यहाँ लिखते हैं ऐसे प्रोसेस सी। तो देखिए इसमें यूनिट जो है वो है 28,000 जिसका 10%। तो ये हमारा टोटल देखिए आ गया 2,800 यूनिट्स। अब इनका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स इन प्रोसेस सी। ओके, तो देखिए टोटल कितना यूनिट है मेरा 2800। इसमें भी देखिए 100 यूनिट के हिसाब से हो रहा है, लेकिन इसमें जो अमाउंट है 20 रुपये की जगह 5 रुपये की जगह 20 रुपये मिल रही है आपको। ओके, तो ये देखिए जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 560 रुपये। ओके, तो अब चलिए इसको यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग। तो देखिए नॉर्मल वेस्टेज यूनिट्स में हमारा है कितना 2800 यूनिट्स, जिसका देखिए यहाँ पे अमाउंट आया इतना। और लास्ट में देखिए ये जो बचेगा वो फिनिश्ड स्टॉक बना दे रहा है। तो बाय फिनिश्ड स्टॉक वो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 25,200। तो ध्यान दीजिए अगर आप, तो हमारा यूनिट बराबर हो चुका है। यह भी आपका हो जाएगा 28,000 और यहाँ 28,000 यूनिट्स ऑलरेडी गिवन है। दैट मीन्स यहाँ कोई भी एब नॉर्मल वेस्टेज नहीं था। तो अब इन सब का टोटल करते हैं हम लोग। तो इन सबों का टोटल देखिए हमारा आएगा 72,992.5 प्लस 4 10 14 5 19 19 2 21,000। टोटल देखिए हमारा आया 93,992.50। इधर भी सेम अमाउंट होना चाहिए 93,992.50। अब इसमें से 560 रुपये को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं हम लोग। तो देखिए जो इसकी वैल्यू आई वो आई 93,432.50 पैसे। ओके, किसी को एज यूजुअल कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से भी पूछ सकता है। थैंक यू।